यास्मीन रहमान साहब, उनका मकसद ये है कि एलीट जो क्लास है उनका तासुर ये है, जो अमीर तबका है वो तो वैसे ही टैक्स नहीं देता, तो जो मिडिल क्लास है उसको भी टैक्स की छूट दे दें ताकि उनकी वो बाइंग पावर बढ़ेगी तो मईशत को फायदा होगा। मैं समझती हूँ कि मिडिल क्लास का बिल्कुल होना चाहिए कि अगर उनके टैक्स में रिलैक्सेशन मिल सकती हो तो ज़रूर मिलनी चाहिए, लेकिन मैं ये भी साथ में कहूँगी कि उसमें ये भी मद्देनज़र रखें कि समटाइम्स जब बाइंग पावर बहुत अल्लाह करे बहुत बढ़े तो क्या वो इट विल गिव राइज टू इन्फ्लेशन, क्योंकि अमीर तबका भी उनको भी टैक्स नेट में लाना बहुत ज़रूरी है। टैक्स कम देते हैं, ज़्यादा कौन देता है वो बात की डिबेट है। टैक्स नेट में आके डॉक्यूमेंट तो हों कि जी इतने टैक्स पेयर्स हैं मुल्क में, कम से कम उसका नेक्स्ट नेट वाइडन होगा तो कुछ हुकूमत और स्टेक होल्डर्स के माबैन कुछ जो एक कह लें कि हार्मनी पैदा होने की उम्मीद की जा सकती है। अच्छा, ये आरिफ कुरैशी साहब भी हैं मुल्तान से, वो सवाल कर रहे हैं। इसी तरह अख्तर हसन साहब हैं, अमानुल हक साहब हैं लाहौर से, ये भी सवाल कर रहे हैं। और इनके जो तमाम लोगों के सवाल हैं वो मैं अगर उनका खुलासा आपके सामने पेश करूं तो फोकस उनका एक ही है कि मुल्क में बिजली नहीं है, महंगाई इतनी ज्यादा है, हुकूमत की तरफ से सहूलियात उन्हें मुयसर नहीं है, तो फिर वो क्यों करके टैक्स दें? यास्मीन रहमान साहब। जी, मैं समझती हूँ कि टैक्स देना हर शहरी का फर्ज है और हुकूमत के जहाँ तक अकाउंटेबिलिटी है, ये कह रहे हैं कि सियासतदानों का एहतसाब होना चाहिए, वो तो 5 साल के बाद अवाम के पास ही जाती है वोट लेने। अवाम फिर अपने वोट का इस्तेमाल सोच समझ के करें, और क्योंकि वोट के जरिए ही चेंज आता है, तो टैक्स ना देना ये कोई, मैं समझती हूँ कोई अच्छी बात नहीं है। आप समझते नहीं कि यास्मीन रहमान साहिबा ये पॉलिटिकल विल की जो जरूरत है एट द टॉप? एक सवाल भी आया कि सदर जरदारी कितना टैक्स देते हैं, क्या ये अच्छा हो कि इस वक्त मुल्क को जो जरूरत है इतने इस रेवेन्यू की, तो तमाम जो हमारे पॉलिटिकल लीडरान हैं वो एक एग्जांपल सेट करें, सामने आए, लोगों को बताएं, पब्लिक बताएं कि उनकी ये आपने बताया कि एसेट्स की डिटेल तो आप बताते हैं, लोगों को बताएं कि वो इतना टैक्स देते हैं कि लोग भी इनकरेज हों कि उनके लीडर जो हैं वो इतने सिंसियर हैं इस कौम के साथ। जी बिल्कुल, लीडर्स जो हैं वो सिंसियर हैं कौम के साथ, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछले 2 साल में जिस तरह की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन विरासत में मिली थी उसमें क्या इन्वेस्टमेंट होगी और क्या ट्रेड होगी और क्या कोई भी रोजगार कमा सकेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अभी उसमें बेहतरी नजर आ रही है। तो हुकूमत को जितने चैलेंजेस का सामना है वो आहिस्ता आहिस्ता करके उनको एक बाय एक आगे उनसे निपट रही है। 18वीं तरमीम आई है, गिलगित बल्तिस्तान और वो इलाके जो कभी भी पॉलिटिकल नेट में नहीं आते थे, वहाँ पे पॉलिटिकल एक प्रोसेस शुरू किया गया है। तो ये खुशाइंद चीज़ें हैं, एक डायरेक्शन में हुकूमत चली है। अवाम की सपोर्ट चाहिए, तमाम अदारों की सपोर्ट चाहिए। आप हुकूमत की अकाउंटेबिलिटी ज़रूर करें, आपका हक बनता है। और कौमी असम्बली में अपनी कमेटीज बैठी हुई हैं जो हुकूमत का इस वक्त पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का मैं रेफरेंस जरूर देना चाहूँगी। रहमान साहब बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त हमारा खत्म हो गया। यकीनन ये एक ऐसा टॉपिक है कि इस पे मजीद भी बात हो सकती थी। बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में शामिल होने का। इस्लामाबाद स्टूडियोज में अजमल बलोच साहब और मसूद दायर साहब बात कर रहे थे कि क्या आम आदमी मजीद टैक्सों का बोझ बर्दाश्त कर सकेगा। यकीनन इस पर मुख्तलिफ आरा है और अब देखते हैं कि हुकूमत इस सिलसिले में क्या फैसला करती है। अब तक के लिए इतना ही। अगर आप हमारे प्रोग्राम के बारे में कोई राय देना चाहें तो हमारा ईमेल एड्रेस है infocus@dawnnews.tv। अब मुझे अगले हफ्ते तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।